बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगा। ओके, सो प्रोटीन्स जो है ना, हम उनको क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, कि प्रोटीन का शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या तो प्रोटीन की फंक्शन के बेसिस पे कि प्रोटीन्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनके हिसाब से बेसिकली हम उनको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप की बुनियाद पे हम प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब फाइब्रस प्रोटीन नाम से ही ज़ाहिर है, ये बेसिकली से फाइबर की तरह है, धागे की तरह होते हैं। और ग्लोबुलर का मतलब है राउंडेड, गोल गोल। ठीक है ना, ये ऐसे गोल गोल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन्स जो है ना, बेसिकली उनके चार फॉर्म्स होते हैं। ठीक है ना, उनको हम चार क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी प्रोटीन, दूसरे सेकेंडरी प्रोटीन, तीसरी है टर्शरी प्रोटीन और चौथी है क्वाटरनरी प्रोटीन। अब जो प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं ना, ये ओ ऐसे सीधी सीधी होती हैं। ठीक है ना, अब इनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। और ये जो बॉन्ड है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। सो ये जो है ना, ये बेसिकली प्राइमरी प्रोटीन है जो कि ऐसे स्ट्रेट होती है। अब सेकेंडरी प्रोटीन जो होती है ना, सेकेंडरी प्रोटीन, वो ऐसे इंटरवाइन की तरह होती है। ठीक है ना, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। ठीक, और ये जो टर्शरी प्रोटीन होती है ना, ये टर्शरी प्रोटीन तब बनती है जब ये जो सेकेंडरी प्रोटीन है, ये वाली, जब ये सेकेंडरी प्रोटीन यूं ऐसे क्वाइल हो जाती है। जब ये क्वाइल होगी ना, तो इस क्वाइल्ड सेकेंडरी प्रोटीन को ही हम कहेंगे टर्शरी प्रोटीन। ओके, सो दिस इज अ टर्शरी प्रोटीन। वंस अगेन, जब सेकेंडरी प्रोटीन जो है ये ऐसे मुड़ जाएगी, क्वाइल हो जाएगी और ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना लेगी। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे टर्शरी प्रोटीन। और काफी सारे टर्शरी प्रोटीन जब आपस में मिलेंगी, ओके, तो दिस इज अ टर्शरी प्रोटीन, दिस इज अ टर्शरी प्रोटीन, दिस इज अ टर्शरी प्रोटीन। जब काफी सारी टर्शरी प्रोटीन आपस में मिलेंगी ना, तो ये क्वाटरनरी प्रोटीन बना देंगी। ओके, वंस अगेन, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रेट प्रोटीन होती है। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन होती है इसमें अमाइनो एसिड की। सेकेंडरी प्रोटीन थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, टर्शरी प्रोटीन तब बनती है जब आप सेकेंडरी प्रोटीन को ऐसे मुड़ा दें, क्वाइल करवा दें। ठीक है, और क्वाटरनरी प्रोटीन तब बनती हैं जब काफी सारे टर्शरी प्रोटीन, ये टर्शरी प्रोटीन, ये वाले टर्शरी प्रोटीन, ये वाले टर्शरी प्रोटीन, काफी सारे टर्शरी प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो वो क्वाटरनरी प्रोटीन बना देती हैं। ओके, सो अब फाइब्रस प्रोटीन की बात करें, दीज आर लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, ये बेसिकली ऐसे धागे की तरह होती हैं, लॉन्ग फाइबर की तरह। ठीक, द सेकेंडरी प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्पाइरल शेप्ड होती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे स्पाइरल शेप्ड होती है। ठीक, which are intertwined with each other, they are consist of more polypeptide chain in form of fibrils। ठीक, अब बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन तब बनती हैं जब ये एक सेकेंडरी प्रोटीन है ना, जैसे सेकेंडरी प्रोटीन, ये वाली सेकेंडरी प्रोटीन दूसरी वाली सेकेंडरी प्रोटीन के साथ ऐसे मिल जाए। ठीक है, ये दूसरी सेकेंडरी प्रोटीन, ये तीसरी सेकेंडरी प्रोटीन, ये चौथी सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है ना, ये जब आपस में मिली हुई हों तो इन्हें हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। एक चीज आपने जहन में रखनी है, ये टर्शरी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ओके, दिस इज नॉट अ टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी प्रोटीन तब बनती है जब सेकेंडरी प्रोटीन जो है वो क्वाइल हो जाती है, ओ ऐसे 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 करके। ठीक है, बट दिस इज अ फाइब्रस प्रोटीन जिसमें एक सेकेंडरी प्रोटीन हो, फिर दूसरी हो, फिर तीसरी हो, और वो आपस में मिली हुई हो। ठीक है ना, इनके बीच में क्या हो, बॉन्डिंग हो। सो दिस इज अ फाइब्रस प्रोटीन। ओके, एंड दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन को आप पानी में डालेंगे वो हल नहीं होगी। इट इज ऑल्सो नॉन क्रिस्टलाइन। अब इसके अंदर एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है ना, कोई डिसिप्लिन नहीं होता एटम्स में कि वो रेगुलरली अरेंज्ड हो। एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है ना, इनमें खिंचाव होता है, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर आप इनको ऐसे खींचेंगे ना तो ये खिंचती ही चली जाएंगी। ओके, मीन्स दे आर इलास्टिक इन नेचर। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स। ठीक है ना, फाइब्रस प्रोटीन जो है वो सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं, शेप बनाती हैं। ओके, अब ये फाइब्रस प्रोटीन जो है ना, ये सिल्क के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, स्पाइडर वेब के अंदर पाई जाती हैं,
मायोसिन के अंदर, ठीक है ना। अब मसल्स जो है ना, मसल के अंदर दो किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक है एक्टिन प्रोटीन, ओके, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिस इज एन एक्टिन प्रोटीन एंड दिस इज अ मायोसिन प्रोटीन। अब मायोसिन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, ओके। और ये फाइब्रस प्रोटीन जो है वो हमारे कपड़ों के अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है। केराटिन ऑफ नेल्स, ठीक है ना, नेल्स एंड हेयर्स। अब ये जो केराटिन प्रोटीन है ना, ये भी एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये हमारे नाखून के अंदर पाई जाती है और हमारे बालों के अंदर पाई जाती है। ओके, सो लुक हियर, दिस इज अ फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। अब ये एक सेकेंडरी प्रोटीन है, ये दूसरी सेकेंडरी प्रोटीन है, ये तीसरी सेकेंडरी प्रोटीन है, ठीक है ना। ये आपस में मिली हुई हैं और ये मिल के फाइब्रस प्रोटीन बना देती हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबुलर प्रोटीन। ये बेसिकली स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल मीन्स गोल गोल, इलिप्सॉइडल होती हैं, ठीक ठीक है। इलिप्सॉइडल का मतलब है ओवल शेप्ड, ठीक है। इलिप्सॉइडल का मतलब है ओवल शेप, ठीक है। ओवल, ये ऐसे ओवल की तरह होंगी, ओ ऐसे ओवल शेप्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो गोल गोल सी प्रोटीन है, दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, मैंने आपको बताया था जब सेकेंडरी प्रोटीन फोल्ड होती है, मुड़ जाती है, तो वो मुड़ मुड़ के ग्लोबुलर प्रोटीन बना देती है। एंड यू हैव टू रिमेंबर, ग्लोबुलर प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ टर्शरी प्रोटीन, ठीक है। और क्वाटरनरी प्रोटीन भी इसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है। जब काफी सारी टर्शरी प्रोटीन मिलेंगी तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन, जब काफी सारी टर्शरी प्रोटीन आपस में मिलेंगी तो वो क्वाटरनरी प्रोटीन बना देंगी। सो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। टर्शरी प्रोटीन भी इसके अंदर आ जाती हैं और क्वाटरनरी प्रोटीन भी इसके अंदर आ जाती है, ओके। दीज आर आइदर टर्शरी और क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जितनी भी टर्शरी प्रोटीन है ना, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। सिमिलरली जितनी भी क्वाटरनरी प्रोटीन है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। दे आर सोल्यूबल इन सॉल्ट, ठीक है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन को आप नमक के अंदर डालेंगे, वो नमक के अंदर मजे से हल हो जाएगी। एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ ग्लास, ठीक है। इसके अंदर ये काफी सारा पानी भरा हुआ है और अब इसके अंदर या तो आप एसिड डाल दें इस पानी के अंदर, या तो आप बेस डाल दें, ठीक है। अब एसिड या बेस की मौजूदगी में क्या होगा कि जब आप इस ग्लोबुलर प्रोटीन को अंदर डालेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये प्रोटीन क्या होगी, हल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये गिलास ले लें आप, अब इसके अंदर आप क्या भर दें, अल्कोहल भर दें, ठीक है, शराब भर दें। अब इस शराब के अंदर भी आप क्या डालेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन शराब के अंदर भी हल हो जाएगी, ओके। और अल्कोहल, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है ना। अब जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, वो क्रिस्टलाइज्ड हो सकती है, यानी कि इसके अंदर हम रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम जो है उसकी अरेंजमेंट हम करवा सकते हैं। दीज प्रोटीन्स वर्क्स एज इंजाइम। अच्छा, अब जितने भी इंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और इंजाइम कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। सिमिलरली एंटीबॉडीज जो है ना, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, ये जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो ये एंटीबॉडीज, ये एक प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या करती हैं, उन वायरसेस और बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। सिमिलरली हार्मोन्स, मैंने आपको बताया था, हार्मोन्स जो है ना वो भी प्रोटीन है, और ये कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। सिमिलरली हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज आल्सो अ प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन की भी मैं बात करूं, सो हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, ओके। ओके, सो इस लिस्ट के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है, यानी कि ये तमाम प्रोटीन जो है ना, ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। अब मैं बात करूं एक्टिन की, सो एक्टिन जो है ना, ये हमारे मसल्स के अंदर पाई जाती है, सो इट इज अ मसल फॉर्मिंग प्रोटीन। देन वी हैव अमाइलॉइड, अमाइलॉइड भी क्या है, ये एक प्रोटीन है। वर्क इज सेल सरफेस प्रोटीन, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियस। अब ये जो अमाइलॉइड है ना, ये सेल के यूं सरफेस के ऊपर, बाहर सरफेस जो है ना, यहाँ पे अमाइलॉइड प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। एंड देन वी हैव द कैडिस फ्लाई।
अब कैडिस फ्लाई जो है ना ये एक इंसेक्ट है। अब ये मैं आपको दिखाऊं जरा। ओके, सो ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ कैडिस फ्लाई, ये कैडिस फ्लाई है। ओके, सो दिस इज अ कैडिस फ्लाई। ओके, सो ये जो कैडिस फ्लाई है ना, कैडिस फ्लाई बेसिकली एक इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट के अंदर फिब्रोइन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब इस फिब्रोइन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये पत्थरों को, रॉक्स को, स्टिक्स को, ट्विग्स को और शेल्स को ये क्या करती है, आपस में कंबाइन कर लेती है, आपस में इकट्ठा कर लेती है और ये क्या करती है, खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये काफ़ी सारे पत्थरों को, स्टिक्स को, ट्विग्स को और शेल्स को आपस में इकट्ठा करती है ताकि ये कैडिस फ्लाई खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, then we have the chondrosalin. Chondrosalin is also a protein and it forms extracellular matrix. अब बेसिकली ये एक सेल है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियस, और सेल के बाहर ये जो फ्लूइड है ना, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये बाहर जितना भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के बाहर जो फ्लूइड है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ओके, सो ये जो कॉन्ड्रोसेलिन है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाती है। देन वी हैव द कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है और ये क्या करती है, गिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू स्किन। हमारी चमड़ी जो है ना ये थोड़ी सी इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। ये इलास्टिक क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेजन। आप अपनी चमड़ी को थोड़ा सा खींचेंगे तो वो खींचते, आप अपनी चमड़ी को थोड़ा सा खींचेंगे ना तो वो भी खींचती चली जाएगी एक सर्टेन लिमिट तक। तो ये जो इलास्टिसिटी है ना आपकी स्किन में, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेजन की वजह से है। ओके, एंड इट आल्सो गिव्स स्ट्रेंथ टू स्किन, ठीक है ना, ये स्किन को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। एंड इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अब बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर बोन्स भी पाए जाते हैं, कार्टिलेज भी पाए जाते हैं। ठीक है, बोन्स जो है ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं, कार्टिलेज जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं। कार्टिलेज जो है उनको हम सॉफ्ट टिश्यूज कहते हैं। तो कार्टिलेज के अंदर भी कोलेजन पाया जाता है, लिगामेंट्स एंड टेंडन। सो कोलेजन जो है ये लिगामेंट्स के अंदर भी पाया जाता है, टेंडन्स के अंदर भी पाया जाता है, हड्डियों के अंदर भी पाया जाता है और हमारे दांतों के अंदर भी कोलेजन पाया जाता है। देन वी हैव द इलास्टिन प्रोटीन। इट गिव्स रेजिलियंस, ये रेजिलियंस मीन्स स्ट्रोंगनेस एंड इलास्टिसिटी टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब इस नाम से ही जाहिर है, इसका नाम है इलास्टिन, तो ये इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे टिश्यूज को और हमारे ऑर्गन्स को। ठीक, और ये स्ट्रोंगनेस, रेजिलियंस भी प्रोवाइड करती है। देन वी हैव द फिब्रिलिन। अब फिब्रिलिन जो है ना ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन भी है और ग्लूकोज भी है। ओके, ग्लूकोज और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं फिब्रिलिन। ओके, सो इट प्रोवाइड फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे पहले समझ लें कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये एक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर, कोई ये चीज है, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का, आपस में जोड़ने का जो काम करता है ना, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट यानी कि दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना। तो ये ऐसा टिश्यू है जो कि दो चीजों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं, यानी कि उनमें खिंचाव होता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें खिंचाव नहीं होता। ओके, देन वी हैव द जेलेटिन प्रोटीन। जेलेटिन प्रोटीन क्या है, इट इज अ न्यूट्रिशियस प्रोटीन, ठीक है ना, ये एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली प्रोटीन है। एंड इट ड्राइव्स फ्रॉम कोलेजन, ठीक है ना। अब ये जेलेटिन प्रोटीन जो है ना ये कोलेजन से बनती है। ओके, और कोलेजन कहाँ का, कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स। वो कोलेजन जो कि हमारे चमड़ी के अंदर और हमारे हड्डियों के अंदर जो कोलेजन मौजूद है ना, उस कोलेजन से जेलेटिन प्रोटीन बनाई जाती है। ओके, देन वी हैव द स्क्लेरा प्रोटीन। अच्छा, बेसिकली ये हमारी आंख है, ठीक है, ये आंख है और ये हमारा आईबॉल है। ठीक है, दिस इज अवर आई। ठीक है ना, आईबॉल जो है ना हमारा ब्लैक ब्लैक होता है। ठीक है,
अब बेसिकली ये जो व्हाइटिश पार्ट होता है ना, ये जो सराउंडिंग में ये जो व्हाइटिश पार्ट होता है, इस व्हाइटिश पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा। और ये जो आईबॉल जो है ना, इसके ऊपर भी एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। ओके, बस कॉर्निया को आप छोड़ें, ये जो व्हाइटिश वाला जो पार्ट होता है ना, ये व्हाइटिश वाला, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा ऑफ आई। ठीक है, अब ये जो स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा के अंदर केराटिन प्रोटीन आ जाती है, कोलेजन प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होती है स्क्लेरा के अंदर, इलास्टिन प्रोटीन भी होती है और फिब्रिन प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है। देन वी हैव द टाइटिन प्रोटीन। ठीक है, ये टाइटिन प्रोटीन जो है ना, ये भी हमारे मसल के अंदर पाई जाती है एंड इट प्रोवाइड इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इन्हें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन वी हैव द ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन इज आल्सो अ प्रोटीन and it is microtubule forming protein. Okay, so ये बेसिकली एक ट्यूब है, दिस इज अ ट्यूब जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, सो दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल। और इस माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल ये काफी सारी प्रोटीन से बना हुआ होता है जिन्हें हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके, ये जो एक जो प्रोटीन है ना गोल गोल, इसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन। और ये काफी सारे ट्यूबुलिन मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बना देती है एंड माइक्रोट्यूब्यूल इज लाइक अ ट्यूब, ट्यूब की तरह होता है। सो ट्यूबुलिन इज अ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मिंग प्रोटीन। देन वी हैव द केराटिन। अब आपको पता है केराटिन जो ये एक प्रोटीन है, ये हमारे नेल्स के अंदर और बालों के अंदर पाई जाती है। ओके, ये जो चार्ट है ना, इसके अंदर फंक्शनल प्रोटीन बताई गई, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब पहले एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड यू नो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब एंजाइम के एग्जांपल हैं अमाइलेस, लाइपेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये चारों जो है ना, ये बेसिकली क्या है, एंजाइम्स हैं। और इनका क्या काम होता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ठीक है, अमाइलेस का क्या काम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है इनटू मोनोसेक्राइड। लाइपेस का क्या काम होता है, ये लिपिड्स को तोड़ता है। पेप्सिन का क्या काम होता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। एंड ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ये भी प्रोटीन को तोड़ता है। ओके, देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है ना, ऐसी प्रोटीन जो कि किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगी, जैसे कि हीमोग्लोबिन। अब मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम होता है, दूसरा ग्लोबिन होता है। हीम के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, आयरन, Fe आयरन, एंड प्रोटोपरफायरिन, प्रोटोपरफायरिन रिंग। अब आयरन के साथ जो है ना, वो ऑक्सीजन बाउंड होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। देन वी हैव द अल्बुमिन। अल्बुमिन इज अ प्रोटीन, और इस अल्बुमिन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लिपिड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और दूसरी चीजों को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। देन वी हैव द हार्मोन्स, एंड यू नो हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स इन नेचर। वी हैव इंसुलिन हार्मोन, वी हैव थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब इनका मुख्तलिफ काम होता है, जिसमें इंसुलिन का क्या काम होता है, जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो जाए, तब क्या होता है, ये इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पेंक्रियास से रिलीज होता है। और इस इंसुलिन का क्या काम होता है, ये जो ग्लूकोज जो हमारे खून के अंदर बढ़ा है ना, ग्लूकोज जो हमारे खून के अंदर बढ़ा है, उसकी कंसंट्रेशन को, उसके अमाउंट को नॉर्मल पे लाना। ठीक है, अब सपोज कीजिए दिस इज अ ब्लड वेसल, ये खून की नाली है और इसके अंदर ये काफी सारा ग्लूकोज जो है ना, ये भर गया है, इतना ग्लूकोज है कि नॉर्मल से ऊपर है। ठीक है, तो ये इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, वो सेल्स के अंदर भिजवा देगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, वो सेल्स के अंदर भिजवा देगा, ताकि इस ब्लड वेसल के अंदर जो ग्लूकोज है, इसकी नॉर्मल अमाउंट मौजूद हो। ठीक, सिमिलरली थायरोक्सिन जो है ना, थायरोक्सिन भी एक हार्मोन है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, और इस थायरोक्सिन का क्या काम होता है, ये भी ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ठीक,
देन वी हैव द डिफेंसिन्स। डिफेंसिन्स जो है ये भी एक प्रोटीन की टाइप्स हैं और इसमें आ जाते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स। ओके, सो इम्यूनोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। देन वी हैव द इंटरफेरोन। इंटरफेरोन भी क्या है? प्रोटीन से। अब ये दोनों जो है ना, ये है इम्यून प्रोटीन्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर ये जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इम्यूनोग्लोबिन एंड इंटरफेरोन। ठीक है, अब इनका क्या काम होता है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फॉरेन पैथोजन। ठीक है, पैथोजन यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी को नुकसान दे। ठीक है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? इन वायरसेस को, बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं? मार देती हैं, किल कर देती हैं, ताकि ये हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। देन वी हैव द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में आ जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है ना, ये बेसिकली मसल के अंदर पाए जाते हैं और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन काज करवा देते हैं। ठीक है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है ना, एक होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी होती है मसल रिलैक्सेशन। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। देन वी हैव द स्टोरेज प्रोटीन। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाता है लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन। अब लेग्यूम जो है ना, ये एक प्लांट है। ठीक है, अब बेसिकली सो दिस इज अ लेग्यूम। ये इसका स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, ये जो मैं नीचे बना रहा हूँ, और ये क्या है? इसका लीफ है। ठीक है, और ये रूट्स के अंदर बेसिकली क्या है इसके? समझ ले, ये सीड्स हैं। ओके, सो दीज आर द सीड्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। अब लेग्यूम क्या करता है? ये जो अपने सीड्स है ना, इन सीड्स के अंदर प्रोटीन भर देता है। ठीक है, ताकि ये जब सीड्स जो है ये दोबारा जब जमीन में जाएं, तो ये जो प्रोटीन है ना, जो इसके अंदर पाई जा रही है, ये प्रोटीन इस सीड को क्या करें? नरिशमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है ना, इसको नरिश करें। जैसे मदर जो है अपनी बेबी को नरिश करती है, यानी कि उसको ब्रेस्ट फीड करती है, उसको दूध पिलाती है, वो अपने बेबी को क्या कर रही है? नरिश कर रही है। सिमिलरली ये जो प्रोटीन्स जो है सीड के अंदर जो पाई जा रही हैं, ये सीड को क्या कर रहा है? नरिश कर रहा है, ताकि ये सीड जर्मिनेट हो और इसमें से एक नया प्लांट, नया लेग्यूम प्लांट उभर कर आ जाए। ओके, सो इस लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, जब स्पर्म्स ये मेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर पाया जाता है ओवम। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट जो है ना, ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। अब ये एम्ब्रियो जो है ना, ये हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बनता है, प्लांट्स के अंदर भी बनता है। ठीक है, अब ये जो लेग्यूम सीड है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या है? एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? ये जो प्रोटीन्स जो कि स्टोर हुई हैं इन सीड के अंदर। ओके, सो ये चीज़ थोड़ी सी समझ लें। दिस इज़ अ बोन, ये एक हड्डी है, एंड दिस इज आल्सो अ बोन, ये भी एक हड्डी है। अब बोन को बोन के साथ जो जोड़ने का काम करता है ना, डेट इज द लिगामेंट। ओके, दिस इज अ लिगामेंट जो कि एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। एंड दिस इज अ मसल, ये एक मसल है, एंड दिस इज अ बोन, ये एक बोन है। अब मसल को बोन के साथ जो जोड़ने का काम करता है ना, डेट इज द टेंडन। ओके,